मतलब अगर मैं दिशा की हिसाब से आपसे पूछूं तो टुवर्ड्स इंडिया, टुवर्ड्स चाइना, वो ईस्ट की तरफ बढ़ रहे थे। आमीन। और पिरामिड भी वही था, टुवर्ड्स ईस्ट। यस, फिर तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा था कि जो पिरामिड है वो ईंटों से बना, वो बड़े बड़े लाइमस्टोन से बना हुआ है, ऊबड़ खाबड़ पत्थरों से नहीं बना हुआ था। इतना परफेक्ट बना हुआ था कि एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर रखा हुआ है और आप उसमें ब्लेड भी नहीं डाल सकते। तो वो चाहते थे कि वो भी ऐसी परफेक्ट चीज बनाए ताकि पूरी पृथ्वी पर उनका नाम हो। वो कुछ ऐसा ही बनाना चाहते थे। आमीन। फिर क्या हुआ सिस्टर जी? और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंटों से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। यस। और क्या किया उन्होंने? फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मद बना लें। एक गुम्मद बना ले। आमीन। गुम्मद किसे कहते हैं? जो मस्जिदों के ऊपर में, जो मस्जिद, मंदिर, चर्चेस, गोल सा, इनके ऊपर जो गोल सा बना हुआ होता है उसे हम क्या बोलते हैं? गुम्मद, जो कि इसको भी रिप्रेजेंट करता है ब्रदर। आमीन। जो इसको भी रिप्रेजेंट करता है, ट्रायंगुलर शेप को रिप्रेजेंट करता है। कहता है कि हम एक पिरामिड बनाएंगे और उसके चारों तरफ हमारा एक नगर होगा ताकि हम पृथ्वी पर फैल ना जाए। तब तुम्हारा किंग मैं होऊंगा, हमारी एक लैंग्वेज होगी, हमारा एक रिलीजन होगा, हमारी एक गवर्नमेंट होगी, और उस रिलीजन पर जो बैठेगा ईश्वर, वो मैं होऊंगा, गॉड। आई विल बी गॉड ऑफ दिस अर्थ। आपको पता है जब आज आप यहाँ बैठे हुए हो तो आप स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हो। तो लूसीफर उस स्वर्गीय स्थान में, लूसीफर कह रहा हूं, शैतान उस स्वर्ग में कैसे चढ़ सकता है जब वो इस जगह के ऊपर अपना राज्य लगा ले। जब किसी भी वर्शिप प्लेस में खुदा की इबादत से ज्यादा मनुष्य की विद्याओं को धर्मोपदेश करके सिखाया जाता है तो इसका मतलब है शैतान ने अपना सिंहासन वहां पे लगा रखा है। क्योंकि एक्चुअली उसको क्या होना चाहिए था? स्वर्गीय स्थान। लेकिन वो क्या हो गया? वो जगह हो गई जिसे शैतान ने कैप्चर कर लिया। तो शैतान को वहां स्वर्ग पे जाने की जरूरत नहीं है। नो ब्रदर, वो इस पृथ्वी को ही अपना स्वर्ग बनाता है। कैसे? कि वो जिसको चाहे राज्य, प्रतिष्ठा। बिलाम को उसने क्या दिया था? प्रतिष्ठा। उसे पता था कि बिलाम कौन है? खुदा का नबी है। वह सब बातें जानता था। उसे पता था कि बिलाम दस सेड द लॉर्ड बोल सकता है। उसे पता था कि बिलाम चाहे तो इजराइल को कर्ज कर सकता है। इसलिए वो लेके जाता है प्रतिष्ठा के लालच में उसको। आमीन। समझ रहे? वो लेके जाता है। पहली बार उसने सिर्फ बिलाम को चेक किया था। बिलाम उससे पहले बहुत ईमानदार था, लेकिन शैतान जो है वो खुदा के सेवकों के आगे पीछे रहता है। उसके एजेंट्स खड़े रहते हैं और वो देखते रहते हैं कि कौन सा एजेंट कैसे एक्ट कर रहा है। तो बिलाम ने जैसे ही बोला कि भाई तुम एक काम करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, पूछने दो। आमीन। तो उसने जिस तरीके से बोला, वो जो तरीका था ना बोलने का, उसको शैतान ने नोटिस कर लिया कि ये बंदा गिरेगा ही गिरेगा क्योंकि ये उदास है, क्योंकि परमेश्वर इसे प्रतिष्ठा नहीं लेने। तो उसके एजेंट्स जो बालाक में पाए जाते हैं, वो बालाक को जाके समझाया कि और बढ़िया लेके आओ, और ज्यादा प्रतिष्ठा, और ऊंचे लोग लेके जाओगे तो शायद मान जाएगा। तो जब वो लेकर के गए तो अब शैतान खड़ा होकर सोच रहा था कि देखो बिलाम क्या करता। तो बिलाम ने जैसी कहा ना, आज रात ठहरो, मैं यहोवा से पूछता हूँ, समझ गया, कहता मैं जीत गया। आमीन। सिर्फ एक बात वो नहीं जानता था कि बिलाम कितनी भी कोशिश कर ले, उसके मुंह से कर्ज नहीं निकले, क्योंकि परमेश्वर ने उसको अपना वर्ड दे दिया है। और वर्ड क्या था? कि जिन लोगों को ऑलरेडी मैं ब्लेस कर चुका हूं, उन्हें तू कर्ज नहीं कर सकता। आपको खुदा जब ऑलरेडी ब्लेस कर चुका है तो कौन आपको कर्ज करेगा ब्रदर एंड सिस्टर? है कोई नहीं। हम कर्ज खुद लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन कर्सेस पे ध्यान देते हैं। ब्रदर यीशु मसीह जब इस जमीन पर था, लोग गालियां भी देते थे ना, ध्यान नहीं देता था, क्योंकि उसको लेना देना ही नहीं है उससे। उसको कोई लेना देना नहीं है उससे। जबकि दुष्टात्मा रिक्वेस्ट करती थी तो वो रिक्वेस्ट उनकी स्वीकार करता था, लेकिन उन गालियों से, उन कर्सेस से उसको कोई लेना, आपका और मेरा लेना देना उन कर्सेस से है ही नहीं। बिकॉज हम तो ऑलरेडी ब्लेस्ड है। हमारे फेथ पे ही हमारा जीवन चलता है।
हमारे फेथ पे चलेगा हमारा जीवन, कि अगर हमारे जीवन में हमारा फेथ बढ़कर है, कि हमें पता है ब्लेसेड है, तो कोई कर्ज नहीं कर सकता। बात खत्म। फिर कोई कुछ भी कह ले। आमीन। समझ रहे बात को? तो शैतान ने जब जैसे बिलाम को परखा, वैसे ही जब वो वहां पे देखता है कि निम्रोद ये सारी चीजें कर रहा है, तब शैतान कहता है ओके 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 ओके, पहले क्या करना चाहिए? पहले निम्रोद ने कॉन्कर किया, कॉन्कर करके सबसे पहले शैम को वहां से निकाल दिया। शैम खुद ही चला गया, क्योंकि शैम उसके अंडर नहीं आना चाहता था, अशूर उसके अंडर नहीं आना चाहता था। अशूर कौन था? शैम का बेटा। वो अंडर नहीं आना चाहता था, वो खुद ही छोड़ के चला गया कि मैं इसकी इन बकवास बातों से नहीं वाकिफ नहीं रखता। आमीन। और फिर उसने क्या किया? सबको कंट्रोल करके उनको बड़े ही प्यार से समझाया। क्यों? देखो पिरामिड अभी तक बना हुआ है ना, देखो अगर लोग जल प्रलय ना होता, सब वहीं पे रहते ना, तो हम भी एक ऐसी जगह बनाते हैं कि कल को कोई ऐसी विपत्ति आए और हम तितर बितर भी हो जाएं, तो हमें पता हो कि हमें यहां आना है। ये हमारा सेंटर पॉइंट है ना, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। तो अगर कल को फ्लड जैसी कोई मुसीबत आ जाए और सब तितर बितर हो जाएं, तो हमें पता हो कि हमें यहां आना है और यहां के में रहना है। तो आओ हम क्या करें? एक गुम्मट बनाएं, एक पिरामिड बनाएं, और उस पिरामिड के चारों तरफ हम अपना नगर बसा लेंगे। आमीन। और वो नगर कहां पे, वो पिरामिड कहां पे था? इजिप्ट। ब्रदर, जब हनोक ने उस पिरामिड को बनाया ना, तो उसे पता नहीं था कि यहाँ पे इजिप्ट है। उसे तो नहीं पता ना, उसने तो एक्यूरेसी देखी थी, और वो एक्यूरेसी क्या थी? स्टार्स, पृथ्वी का सेंटर पॉइंट, इक्वेटर के पास, बिल्कुल सेंटर में। तो ये सारी चीजें देखकर उसने क्या किया? उस पिरामिड को बनाया। जब जल प्रलय आया, जल प्रलय आने के बाद मिस्र जो था वो उस जगह में जाके रहने लगा जो कि हाम का बेटा था। है? वो सारे उस पिरामिड के आसपास ही हैं, आप देख लो। क्यों? क्योंकि वो पिरामिड सेंटर पॉइंट था। उन्हें पता था कि पिरामिड जो है ये हनोक ने बनाया है। जल प्रलय के बाद यही एक ऐसी जगह है जो हमें बताएगी सेंटर पॉइंट ये है, हम यहीं पे रहें, क्योंकि शोडाउन आसपास ही कहीं होगा। और जब हनोक ने इसको बनाया है, तो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसके आसपास ही हमें रहना है। आमीन। तो मिस्र जो था वो जाके वहां पे रहने लगा, और वो पिरामिड जो था वही उसे डिवाइड करता है ऊपर और नीचे। समझ रहे? बाकी जितने भी देश हैं वो सारे इजिप्ट के आसपास है कि नहीं? इजराइल का है, इजिप्ट के आसपास है कि नहीं? क्योंकि सब के सब आसपास ही बसे हुए थे, कोई भी दूर नहीं था, उस पिरामिड के पास ही थे सारे के सारे। आमीन। और फिर निम्रोद क्या कहता है? निम्रोद कहता है आओ हम एक गुम्मट बना ले और उसके साथ साथ एक नगर भी बसा ले। आमीन। और क्या करें सिस्टर? जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। क्यों? क्यों? आपको पता है ये जो चीज बनाना चाह रहा था ना, चोटी, मीनार, ये जो चीज बना रहा है, उसको जब आप डिक्शनरी में देखते हो ना, तो उसमें वेबस्टर डिक्शनरी में एक वर्ड आता है जिसको कहते हैं पुलपिट, एक ऐसी ऊंची जगह जहां से कोई भी इंसान प्रचार करता है। आमीन। बिकॉज वो क्या चाहता था कि एक ऐसी मीनार बनाओ, एक ऐसा गुम्मट बनाओ, ताकि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊं, मैं स्वर्ग पर चढ़ूं। शैतान इसमें होके अपने वो पांचों मैं जो हैं उनको पूरा कर रहा था, क्योंकि वो क्या चाहता था? उत्तरीय दिशा की सभा के पर्वत पर मैं विराजूं। वो क्या चाहता था? मेघों से ऊंचे स्थानों पर, ये जो कह रहा है कि आकाश से भी ऊंची, मेघों से ऊंचे स्थानों पर स्पिरिचुअली बैठना चाह रहा है। आमीन। आमीन। और परम प्रधान के तुल्य होना चाह रहा है। परम प्रधान के ऊपर कभी भी नहीं जा सकता, ये बात शैतान जानता है। तो परम प्रधान के तुल्य होने का मतलब है स्वर्ग में परमेश्वर कौन है? परम प्रधान। आमीन। और पृथ्वी पर परमेश्वर वो बनना चाहता था ताकि हम बराबर हो जाएं। परमेश्वर ने ये जो पृथ्वी और सृष्टि बनाई क्यों बनाई थी? लोग क्यों बनाए थे? बिकॉज ही वॉन्टेड टू बी अ फादर। स्वर्गदूत तो उसकी इबादत हमेशा करते रहते थे, लेकिन वो चाहता था कि फेलोशिप एक होनी चाहिए, और वो फेलोशिप किससे होगी? इंसान से। और वही वो आदम के साथ करता था, हवा के साथ करता था, क्या? फेलोशिप। आमीन। उसी फेलोशिप को ये तोड़ना चाहता था।
तो उस फेलोशिप को इसने किस चीज में बदल दिया? वर्शिप। और वो वर्शिप किसकी हुई? इसकी खुद की। यस, सो ही गेव देम रिलीजन, जबकि खुदा क्या चाहता था? रिलेशनशिप। इसलिए क्रिश्चियनिटी जो है वो रिलीजन नहीं है, इट्स अ रिलेशनशिप। आमीन। क्योंकि जो परमेश्वर, जो परम प्रधान है, वो परम प्रधान यीशु मसीह में होकर मनुष्य जाति से अपना मेल मिलाप कर रहा था। मेल मिलाप मीन्स रिलेशनशिप बना रहा था कि हम उसको अपना पिता कह के बुला सकें। आमीन। तो वो अपना रिलेशनशिप हमसे बना रहा है, और हमारा कोई रिलीजन नहीं है, ना ही उसने हमें कोई नाम दिया कि भाई तुम ये तो अंताकिया में लोग मसीह कहलाए। क्यों? क्योंकि उनका कैरेक्टर था क्राइस्ट लाइक, मसीह की तरह उनका कैरेक्टर था, तो वो लोग क्या कह रहा है? मसीही। परमेश्वर ने कभी किसी को नहीं बोला कि तुम मसीही हो, बोला? कहता तुम भाई हो। आमीन। तुम भाई हो, तुम आपस में कौन हो? भाई हो। तुम में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, तुम सब भाई हो। तुम्हारा कोई रिलीजन नहीं है, नो, तुम सिर्फ परम प्रधान के पुत्र हो। आमीन। और किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा तुम उसके पुत्र ठहरते हो। वो जो रिलेशनशिप है ना, उस रिलेशनशिप को तोड़ के निम्रोद जो है यहाँ पे बैठना चाह रहा था टू बी गॉड, क्योंकि शैतान उसमें से होकर कार्य कर रहा था। और ये 5 चीजें शैतान आज भी चाहता है, आज भी चाहता है ये। आमीन। इसीलिए जब हम प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय पढ़ते हैं या प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय पढ़ते हैं, तो कहता है एक पशु पर एक स्त्री को बैठे हुए देखा, तो बैंजनी रंग के कपड़े पहने हुए थी, और वो सारी पृथ्वी पर क्या करती है? राज्य करती है। यही उसका आंसर है कि वो सारी पृथ्वी पर राज्य करे, क्योंकि उसको पता है परमेश्वर जो है इस पृथ्वी से और इन लोगों से प्यार करता है, और उसने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया। तो मुझे इस पृथ्वी पर ही कब्जा करके ना परमेश्वर का नामो निशान पृथ्वी पर से मिटा देना है। यही वो 3.5 साल में करेगा। जब वो 3.5 साल आएंगे ना, उन 3.5 साल में ही विल बी गॉड। वो इस पृथ्वी का ईश्वर बन के यहाँ पे बैठेगा। आमीन। और तब वो यही बोलेगा। ब्लास्फेमी का मतलब, वो स्वर्ग में रहने वालों की ब्लास्फेमी का मतलब ये नहीं है कि वो गालियां बकेगा मां बहन की। नो 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 नो। ब्लास्फेमी का मतलब है वो कहेगा स्वर्ग में कोई है ही नहीं, स्वर्ग मैं आ तो गया हूं, आई एम गॉड। आमीन। आई एम गॉड। आमीन। क्योंकि हिजकिया नबी के हिजकिया राजा के टाइम में सनहेरीब जब आया था अपनी सेना के साथ, और उसने तमाम बातें बोली, तो उसने कहा था यहोवा तुम्हें ये क्या करना बहकाए कि मुझे बचा लेगा, तुम्हें मुझसे बचा लेगा। क्या ये सारे देवता जो थे अपने लोगों को बचा पाए? नहीं बचा पाए, वो भी नहीं बचाएगा। तो उसने क्या किया? ब्लास्फेमी। तो हिजकिया ने वो लेटर ले जाके क्या रखा? वेदी पर यूं रखा, बोला देख वो जो ब्लास्फेमी करता है तेरे खिलाफ कोई बोलने का मतलब सिर्फ इतना था कि वो यूं कह रहा था पृथ्वी पर मेरे हाथ से तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता, यहोवा भी नहीं। क्योंकि जब उनके देवता नहीं बचा पाए बाकी देशों के, तो तुम्हारा देवता भी मुझसे बड़ा नहीं है। तो जब आप ऐसे कहते हो तो आप ब्लास्फेम करते हो। जब फिरौन ने ये बोला कि मैं यहोवा को नहीं जानता, तो उसने ब्लास्फेम किया। तो यहोवा को इंट्रोडक्शन दे रहा था, तो उसने इंट्रोडक्शन देके वो 10 आफतों में उस 10 देवताओं को जिनकी वो इबादत करते थे मारा, और उससे बताया कि देख मैं हूं यहोवा। आमीन। उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। सबसे लास्ट में उसने उसके पहलौठों को मार दिया और उसे बताया कि मैं हूं जीवन और मृत्यु दोनों देने वाला परमेश्वर। आमीन। समझ रहे बात को? तो तब परमेश्वर, ब्लास्फेमी का मतलब ये होता है। तो जब वो पृथ्वी पर बैठेगा, तो जब वहां पर 1,44,000 या वहां पर जो भी लोग रह जाएंगे, वो लोग जब बोलेंगे कि स्वर्ग का परमेश्वर, स्वर्ग में परमेश्वर है, स्वर्ग में जेंटाइल ब्राइड जो है वो जा चुकी है, जब ये सारी बातें वो लोग कहेगा कोई नहीं है स्वर्ग में रहने वालों की, उसने क्या करी? ब्लास्फेमी करी। आमीन। और वो ब्लास्फेमी क्या है? वो कहेगा कोई स्वर्ग पे नहीं है, मैं हूं खुदा, मैं यहां बैठा तो हूं, आई एम गॉड। आमीन। स्वर्ग और पृथ्वी का सिर्फ एक और खुदा है, वो मैं हूं। और वो अपना नाम कोई बिराने, कहता है बिराने देवता का नाम लेगा, पता नहीं किस देवता का, ये नहीं पता वो क्या नाम लेगा, और कहेगा वो मैं हूं। आमीन। समझ रहे बात को? वही चीज यहाँ पे होगी। वो ये करना चाहता है, क्यों? क्योंकि शैतान ने उसके मन में बात डाली है, शैतान की आत्मा से वो प्रेरित है। आमीन। सिस्टर जी, इस प्रकार से हम अपना नाम करें, इस प्रकार से हम अपना नाम करें, मतलब हम अपना नाम इस पृथ्वी पर ऐसा कर दें कि फिर हमारा ही नाम इस पृथ्वी पर छाए। किसका? निम्रोद का। आमीन।
इस पृथ्वी पर और कोई नाम ना हो, यहोवा के नाम से कोई किसी को ना जाने, यहोवा के नाम से कोई शपथ ना खाए। जो भी नाम हो वो किसका हो? मेरा। दानियेल नबी की पुस्तक में क्या लिखा हुआ है कि उन लोगों ने क्या बोला राजा को कि अब से 3 दिन तक तेरे प्रांत के जितने भी लोग हैं वो तुझसे प्रार्थना करें। आमीन। क्योंकि उनको पता था कि दानियेल और इस्राएली जो है वो किससे प्रार्थना करते हैं? यहोवा से। तो वो शैतान की आत्मा से प्रेरित थे और उन्होंने क्या बोला कि यहोवा के नाम से नहीं, प्रार्थना किसके नाम से होनी चाहिए? राजा के नाम से। ब्रदर एंड सिस्टर, ये यही चाहता है कि प्रार्थना किसके नाम से हो? राजा के नाम से। इसलिए बाइबल में बार बार ये बात दाऊद कहता है, हाय उस मनुष्य पर जिसका भरोसा किसी इंसान पर है, और धन्य है वह मनुष्य जो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखता है। आमीन। जब हम किसी व्यक्ति पर भरोसा रख के अपना कोई भी काम करते हैं ना, तो फिर परमेश्वर हमसे खुश नहीं होता। क्योंकि हमने परमेश्वर को उसकी उस ग्लोरी से हटा दिया और वो ग्लोरी उस इंसान को दे रहे हैं जो हम सोचते हैं हमारी मदद कर देगा। मैं छोटी बातों की बात कर रहा हूं, बड़ी बातों की नहीं कर रहा, छोटी बातों। परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम हर बात में उसको बोलें कि खुदा मेरी मदद कर। आमीन। और खुदा खुद कौवों को ऑर्डर देगा कि रोटी हमें दे, है ना? खुदा खुद कौवों को ऑर्डर देगा कि रोटी हमें दे। और ऐसी बात नहीं कि कौवे खत्म, कौवे बहुत है इस दुनिया में अभी भी। यस, बहुत कौवे हैं जिन्हें खुदा ऑर्डर दे सकता है, बशर्ते कि हम खुदा के वचन पर चल रहे हैं और खुदा से बोले अब क्या करें, अब यहां से आगे तो तू ही लेके जाएगा, तो अब हमारे पास तो कोई जरिया है नहीं, तो अपने आप को कौवों को ऑर्डर देगा, लाओ भाई इनको खाना दो। आमीन। समझ रहे आप बात को? ये परमेश्वर है हमारा, तो हम उसको उसकी ग्लोरी से हटा देते हैं। वही ग्लोरी शैतान नहीं चाहता। शैतान हमें क्या बताता है? अरे अगर परमेश्वर उस टाइम पर तेरी मदद नहीं करना चाहे तो उससे एक बार बात तो करके देख ले, क्या पता वो इंसान तेरी मदद कर दे। अरे इससे एक बार पूछ के देख ले, क्या ये इंसान तेरी मदद कर दे? अगर आप विश्वासी हो ना, तो आपकी मदद सिर्फ एक ही कर सकता है, और वो कौन है? यहोवा परमेश्वर। उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। मूसा ने कभी किसी इंसान की मदद नहीं ली, वो हमेशा परमेश्वर की मदद से चलता था। यहोशू ने कभी किसी इंसान की मदद नहीं ली, वो हमेशा परमेश्वर की मदद। दाऊद खुद लड़ने के लिए अपने सैनिकों से बैठ के नहीं काउंसिल करता था, अच्छा ये जंग हमें कैसे जीतनी, आगे से करे, नहीं नहीं नहीं, वो परमेश्वर से कहता था क्या करूं, मैं अटैक करूं? वो कहता नहीं, अभी नहीं करना। जब तू वो पत्तों पर सरसराहट की सी आवाज सुने, समझ लेना मेरी सेना जा रही है, तब तू अटैक करना, और तू आगे से अटैक करना और आधी सेना पीछे से अटैक करे। ये भी वो बताता था कि तू आगे से आधी सेना पीछे चले जाना, ताकि वो दोनों तरफ से घेरो, और बाकी मैं तुम्हारे साथ हूं, आधों को मैं मारता चलूंगा। यहोशू ने जब अटैक किया तो बाइबल कहती है कि इतना जितना यहोशू ने मारना था उससे ज्यादा परमेश्वर ने मारे, है ना? तो परमेश्वर कैसे मार रहा था? एंटे लगा लगा के मार रहा था, कंचे। यस, अनाक पंछियों के वो कंचे मार रहा था, उसके लिए तो कंचे ही हैं, बड़े बड़े ओले, और एक उनकी खोपड़ी पे लगता था ना, वो वही मर जाते थे, और वो परमेश्वर ऊपर से मार रहा था। तो कहता है इतने परमेश्वर ने मारे, इतने यहोशू की सेना ने नहीं मारे जितने परमेश्वर ने मार दिए। क्यों? क्योंकि उनका भरोसा ही परमेश्वर पर था, वो अपने परमेश्वर पर भरोसा रख के चलते थे। हमारा भरोसा जो होता है, हमारा परमेश्वर पर नहीं होता। हम किसी ना किसी अपने सीनियर, हम किसी ना किसी अपने किसी ऐसे इंसान पर भरोसा रखते हैं जो हमें पता है कि यार ये मेरी मदद कर देगा, और वो ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि परमेश्वर में दिखाता है तो विश्वासी है बेटे, तो विश्वासी है, तुझे मेरे हाथ से मदद चाहिए, इंसान के हाथ से नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। आप किसी को भी धन्यवाद नहीं कह सकते। यू नो धन्यवाद का मतलब क्या होता है? किसी को धन्य कहना। वाद का मतलब होता है लगातार धन्य 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 कहना। धन्यवाद का मतलब इंग्लिश में तो आपको अच्छा वर्ड दिया हुआ ना, थैंक यू, बट हिंदी में धन्यवाद का मतलब क्या होता है? किसी को ब्लेसेड कहना। लेकिन हम सिर्फ एक को ब्लेसेड कह सकते हैं, दैट इज ब्लेसेड बी द नेम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमीन। आमीन। उसके अलावा हम धन्यवाद किसी का नहीं कर सकते। समझ आ रहा है? यस। क्यों? क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर पर है। एलिया ने कौवों को थैंक यू नहीं बोला था, वो परमेश्वर को ही धन्यवाद कर रहा था।
ब्लेसेड बी द नेम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस Amen. क्राइस्ट। आमेन। हर बात में उसकी महिमा। Amen. समझ रहे हैं आप? वो चीज ये भाई साहब हटा रहे थे यहाँ से। क्यों? शैतान की आत्मा से प्रेरित थे कि मैं ऊंचाइयों तक ले जाऊं, बहुत ऊंचा बनाऊं। जैसे पिरामिड हमें दिख गया ना, वैसे मेरा भी दिखे और मेरा नाम हो। अभी कल परसों में ऐड देख रहे थे ना, टावर का, किसी का ट्रम्प टावर का ऐड आया हुआ था कि वहां पे मकान बिक रहे हैं, वहां की फैसिलिटीज बता रहे थे कि ये रूम और ऐसा और वैसा और ये और वो। एग्जैक्टली सब अपना नाम करना चाहते हैं, इसलिए सब अपने अपने टावर्स बना रहे हैं। यहाँ तक कि प्रेयर टावर भी है, यहाँ तक कि चर्च टावर भी है। होली टावर। हाँ? होली टावर। होली टावर है। होली टावर है कि नहीं? नहीं। आप में से जो जो एरिज़ोना जाएगा कभी, तो आप नहीं जाओगे वहां अपने अपने वो क्या बोलते हैं उसको, पिलग्रिमेज पे। ब्रनम टैबरनेकल। ब्रनम टैबरनेकल वो हमारा क्या है? पिलग्रिमेज है। वॉइस ऑफ गॉड वो हमारा क्या है? पिलग्रिमेज। वो हमारा टावर है जहाँ पे हम प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, और वहां से जब प्रेयर रिक्वेस्ट पे ब्रदर फलाने फलाने के साइन होके आते हैं, हम कहते हैं देखा भाई ने साइन कर रखे हैं। हम सेम टावर चला रहे हैं और हमें खुद ही नहीं पता कि हम टावर भी चला रहे हैं। Yes. और नबी कहता है मार्क ऑफ द बीस्ट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक बहुत पतली लकीर है जो तुम्हें नहीं दिखेगी। तुम उसके इधर कब हो जाओगे तुम्हें पता ही नहीं होगा। सच है। तो हम लेटर लिख लिख के पूछते हम ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि वॉइस ऑफ गॉड में सारे समझदार बैठे, बाकी तो बेवकूफ बैठी हुई दुनिया पूरी। उन्हीं के पास आत्मा है, बाकी किसी के पास आत्मा नहीं। ब्रदर, अगर मैं सिर्फ डिनोमिनेशन को गलत कहता रहूं ना, तो फिर मेरे झोली में गट्टे बट्टे बटखरे हैं, जो कि परमेश्वर मना करता है। तो पहले हम अपने आप को ही ठीक करें ना, Yes. है ना? पहले हम अपने आप को ही ठीक करें। Yes. कि आप हमारे चर्च के मेंबर होगे तो ही आप सही होगे। आप अगर भाई का नहीं सुनोगे तो भाई दस सेड द लॉर्ड, आप ये आप वो, और दूसरों को हकीर समझना, ये गलत बात है। Amen. वो टावर सिर्फ डिनोमिनेशन के पास नहीं है, हमारे पास भी नहीं चाहिए। Yes. बहुत बड़े बड़े टावर है हमारे पास, ऐसी बात नहीं है। और बहुत बड़े बड़े बंदे ऐसे बैठे हुए हैं जो क्या कर रहे हैं, जो स्वर्ग पर चढ़ना चाहते हैं, जो अपना सिंहासन तारागण से ऊपर बनाना चाहते हैं, जो उत्तरीय दिशा के सभा के पर्वत पर विराजमान होना चाहते हैं ताकि पूरी दुनिया में उनका नाम हो। Amen. ये है ब्रदर, इनकी मेघों से ऊंचे स्थान परम प्रधान के तुल्य इंसान तभी होता है जब कोई आप में से कोई मेरी तारीफ कर रहा हो और मैं उसे कह रहा हूं थैंक यू, और मैं उसको ये ना कह रहा हूं कि भाई मेरे ऑल ग्लोरी टू गॉड, Amen. मुझसा निकम्मा। पौलुस क्यों कहता है कि सबसे निकम्मा मैं हूं, सबसे पापी मैं हूं? क्यों? क्योंकि वो ग्लोरी लेने ही नहीं चाहता। मुझ जैसे पापी पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी दया करी, और मैं आप लोग को मना करूं कि आप मेरी तारीफ मत करो, क्योंकि अगर आप मेरी तारीफ कर रहे हो तो आप खुदा की तारीफ नहीं कर रहे, और वो अपनी महिमा किसी से शेयर नहीं करता है। इज अ जेलस गॉड। Yes. वो कहता है मैं अपनी महिमा किसी से शेयर नहीं करूंगा। इस बात को आप याद रखो। Amen. तो जब हम चर्च में बैठ के किसी भी भाई की, किसी भी उसकी तारीफ कर रहे होते, गाने तक सुने हैं मैंने, जब हम तारीफ कर रहे होते हैं, जब भाई लोग की तारीफ हो रही है, नाम ले लेकर तारीफ हो रही होती है, तो भाई बैठा, भाई कुर्सी पे बैठे आराम से, मन ही मन गदगद हो रहे हैं कि मेरी तारीफ हो रही है, मन ही मन गदगद हो रहे हैं। भाई को पता ही नहीं निम्रोद कब में बन गया मैं। यस, निम्रोद मैं बन गया, नबूकदनेस्सर मैं बन गया। क्यों? क्योंकि ग्लोरी ऊपर ही नहीं जाने दी। ब्लास्फेम किसको कर रहे हैं? खुदा को कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो खुदा के आगे, खुदा के भवन में आपकी तारीफ कर रहे हैं। और वो क्या कहता है? परमेश्वर के भवन में बैठ के वो अपने आप को परमेश्वर दिखाता है। मैं कह रहा हूं ना, नबी का संदेश सुनना, रटना और बकना ही होता नहीं होता, बीच की लकीर होती है, उसको समझना भी है। बीच की लकीर क्या कहती है? वो लकीर आप नहीं समझे ना, तो इधर कब टहल जाओगे आपको पता ही नहीं लगेगा आप कहां चले गए। आमीन। सिस्टर जी आगे चलते हैं। ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। देखा, क्योंकि पिरामिड एक साइन था, वो सारे उसके आसपास ही थे। कहता है ऐसा ना हो हमें फैलना पड़े। कब फैलना पड़े? ऐसा ना हो कोई और विपत्ति ऐसी आए और हमें पृथ्वी पर फैलना पड़े। तो भैया हम क्यों फैले? हम एक जगह ऐसी बना लेते हैं कि अगर कुछ होगा हम उसमें घुस जाएंगे। क्यों? क्योंकि पिरामिड जल प्रलय को झेल गया, तो हम पिरामिड में घुस जाएंगे।
कुछ ऐसा बनाते हैं जिसके अंदर हम घुस जाएंगे और वो हर चीज को, हर अर्थक्वेक को, हर फ्लड को और हर बात को वो झेल लेगा और हम वहां पे बैठ करना कहीं फैलेंगे नहीं। जब विपत्ति फैल जाएगी तो हम बाहर निकल के फिर बच जाएंगे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि मतलब वो अभी सोच रहा था कि विपत्ति अभी और भी आएंगी। ये नॉलेज उसको नहीं थी कि विपत्ति क्यों आई। ये नॉलेज सिर्फ किसके पास थी? नोहा, और नोहा के बाद शैम, और शैम के वंश के पास। आमीन। ये नॉलेज इनके पास नहीं थी कि विपत्ति क्यों आई, बट इनको ये पता था कि विपत्ति आ सकती है। भाई अगर इतनी बड़ी विपत्ति आई और अगर ये पिरामिड खड़ा रहा तो हम भी कुछ ऐसा बनाएंगे जिसमें अगर विपत्ति आए तो वो खड़ा रहे। सेम ऐसे ही कंस्ट्रक्शन करेंगे, ऐसे ही बिल्कुल। फिर क्या हुआ जी? जब लोग नगर और गुम्बद बनाने लगे, हाँ, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। क्यों? क्योंकि हम लोग जब बना रहा था ना तब परमेश्वर साथ में ही था। आमीन। यस। अय्यूब को परमेश्वर ने नहीं बोला कि पृथ्वी पर जो लकीरें खींची हैं वो किसने डाली? तूने या मैंने डाली, लेकिन तब तू का था, निश्चय तू मेरे साथ था। मतलब जब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की लकीरें परमेश्वर डाल रहा था ना तो अनूप उसके साथ ही था। अय्यूब उसके साथ था। सो परमेश्वर ही जानता था कि कहां पे पिरामिड बनने हैं, क्योंकि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड सिर्फ वो जानता है। ये तो हम साइंस के जरिए जान गए हैं। उस वक्त कौन जानता था? उस वक्त कोई जानता था जो क्रिएटर है। आमीन। तो परमेश्वर उतर के आया। देखें तो सही क्या बना रहे हैं। तो जब परमेश्वर ने देखा तो क्या देखा? और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं। हाँ, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट है वहां पे। न्यू नहीं, वन वर्ल्ड ऑर्डर है वहां पे। और भाषा भी उन सब की एक ही है। एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया है। हाँ, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे, हाँ, उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। विच मीन्स जब हनोक ने पिरामिड बनाया तो वो पिरामिड क्या था? बाय द वर्ड। लेकिन जब निमरोद वो पिरामिड बना रहा है तो वो किससे बना रहा है? टेक्नोलॉजी से, साइंस, लेबर से, साइंस से। और कुछ भी उसके लिए अनहोना नहीं है क्योंकि वो वीर है। वैसे ही वीर आज भी पढ़े। हम कहते हैं हम उस साइंस को आज तक मैच नहीं कर सकते। आज भी कोई पिरामिड नहीं बना सकता जिस एक्यूरेसी से वो बना हुआ है। आमीन। लेकिन ये वो इंसान था जो बना रहा था और ये बना सकता था बिकॉज इसके साथ कौन था? शैतान। और शैतान के पास क्या थी? बुद्धि। और उस बुद्धि से जो कुछ भी बनाना चाह रहा था, बिल्कुल वैसे ही पिरामिड बनाना चाह रहा था, ये बना लेता ब्रदर। बिल्कुल वैसी चीज बना रहा था और उसी तरीके से अलाइन कर रहा था। उन तीन से तो नहीं कर रहा होगा, लेकिन और कुछ ऐसे प्लैनेट्स या और कुछ ऐसे स्टार्स होंगे जिनसे वो क्या कर रहा था? अलाइन कर रहा था उनको। आमीन। ताकि वो क्या बन जाए? गॉड। ताकि लोग उसके पास आए पूछने के लिए कि आप मुझे देख के बताओ ग्रेट, मुझे देख के बताओ ये, मुझे देख के बताओ कुंडली, मुझे देख के बताओ कि मेरी कुंडली में क्या है, मेरे हाथ में क्या है, मेरे माथे पे क्या है। आमीन। और वो सबके ऊपर बैठ के सबको, सबका भविष्य और भूत और वर्तमान तय कर दे, तय कर दे। आमीन। तो परमेश्वर ने देखा कि ये सब कुछ कर देगा और जो ये चाह रहा है वो कर देगा। क्यों? क्योंकि ये आने वाले टाइम में ना वाइप आउट कर देगा। ही विल बिकम गॉड, अ गॉड ऑन दिस अर्थ या ऑफ दिस अर्थ। फिर क्या हुआ जी? इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। हम उन्हें मारे नहीं, हम दूसरा अर्थ को एक ना लाएं। आमीन। लेकिन हम क्या करें? हम गड़बड़ी डाल देते हैं, हम कंफ्यूजन डाल देते हैं उन लोगों में, ताकि वो एक मन और एक चित्त ना हो सके ब्रदर। क्योंकि जिस दिन चले एक मन और एक चित्त थे, आत्मा उतर है कि नहीं? तो मैं इन्हें एक मन और एक चित्त, क्योंकि वो सब लोग क्या थे? एक मन और एक चित्त के काम है करना है और वो कर लेते। और उन सब की जो थिंकिंग थी वो अलाइन किससे हो रही थी? इस इंसान से, निम्रोद से। तो वो काम कर देते क्योंकि वो सब एक मन और एक चित्त थे। तो उस एक मन और एक चित्त को तोड़ने के लिए परमेश्वर वहां पे कंफ्यूजन डालना चाहता है और वो कंफ्यूजन सिर्फ भाषाओं के जरिए हो सकती है और कोई तरीका नहीं। आमीन।
और परमेश्वर ने क्या किया, इस चीज को, इस जगह को क्या किया, कंफ्यूज्ड कर दिया भाषाओं के द्वारा। सेम पिरामिड परमेश्वर ने यीशु मसीह के मरने के बाद बनाना शुरू किया, पेंतिकुस्त के दिन के बाद। होली सिटी न्यू जेरूशलेम काय पे बनी है? चेलों की शिक्षा पे। उसके 12 फाटक हैं, आमीन। उन 12 फाटकों के नीचे 12 मोती हैं, आमीन। वो 12 मोती 12 चेलों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेम परमेश्वर ने कब बनाना शुरू किया? जिस दिन पेंतिकुस्त का दिन आया। आमीन। और उस दिन उसने क्या किया, इस समय में जो उसने गड़बड़ी डाली थी, जो उसने कंफ्यूजन डाल के इनको अलग किया था, उन सबको उसने एक कर दिया। और सब क्या हो गए? एक मन और एक चित्त। तो ब्रदर एंड सिस्टर, वहां पे जितने भी लोग खड़े हुए थे जो अनंत जीवन के लिए ठहराए हुए थे, वो क्या थे? एक मन एक चित्त। और एक मन एक चित्त होकर जब वो सुन रहे हैं तो उनको अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर के बड़े कामों का बताया जा रहा है। क्योंकि वो क्या है? एक मन एक चित्त। दो जन अगर एक मन और एक चित्त हो जाएंगे तो रैप्चर हो जाएगा। हम दुआ में भी एक मन और एक चित्त नहीं होते। सच है। आमीन। क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारे मन में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस रहेंगे, और वो रहेंगे कब तक? जब तक टाइम पूरा नहीं होगा। आमीन। क्योंकि चेले 10 दिन तक एक मन और एक चित्त नहीं हुए, लेकिन जब 50वां दिन आया तो उनको एक मन और एक चित्त होना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो 50वां दिन पेंतेकोस्त का दिन है। तो परमेश्वर ने अपने आप ही उनको एक मन और एक चित्त कर दिया। तो आज आप और मैं जितनी मर्जी कोशिश कर ले कि हम एक मन एक चित्त हो जाए, हम नहीं होंगे। लेकिन जब रैप्चर आने वाला होगा ना, हम अपने आप ही एक मन और एक चित्त हो जाएंगे। एक मन और एक चित्त होते चले, हम नहीं। जितने भी चर्चेज आते हैं एक दूसरे को कहते हैं ना कि ये चर्च खराब, वो चर्च खराब, ये भाई खराब, वो सब एक मन और एक चित्त हो जाएंगे उस दिन। यस, दैट इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ फेथ। तब सब यूनिटी ऑफ फेथ में बढ़ जाएंगे, और जैसे यूनिटी ऑफ फेथ में सब आएंगे, रैप्चर हो जाएगा। आमीन। फिर जी, कि वह एक दूसरे की बोली को ना समझ सके, इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। क्योंकि यहोवा नहीं चाहता था अब ये लोग आपस में मिले, एक मन एक चित्त होके कोई ऐसा काम करे जिसकी वजह से जो शैतान, जो मनसा है उसकी, वो पूरी हो। तो उसने क्या किया? पूरी पृथ्वी पर उनको फैला दिया। आमीन। और आज क्या हो रहा है? वही यूनाइट हो रहे हैं सारे। वर्ल्ड चर्च ऑफ काउंसिल क्या कर रहा है? यूनाइट कर रहा है। नेशनल चर्च ऑफ काउंसिल क्या कर रहा है? यूनाइट कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस क्या कर रहा है? यूनाइट कर रहा है। ईस्टर्न साइड की कंट्रीज क्या कर रही हैं? यूनाइट कर रही है। वेस्टर्न साइड की कंट्रीज क्या कर रही हैं? यूनाइट कर रही है। यूरोपियन यूनियन क्या कर रही है? यूनाइट। सब यूनाइट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे सब ने यूनाइट होकर यही जाना। चर्चेस यूनाइट हो रहे हैं, सब यूनाइट हो रहे हैं। हम क्यों नहीं यूनाइट हो रहे? क्योंकि समय अभी आया नहीं। आमीन। समय अभी आया नहीं, क्योंकि दृष्टांत के हिसाब से वो पहले किसको इकट्ठा करेगा? भूसी। वो पहले भूसी के गट्ठे बांधेगा। तो ये जितनी भी ये चल रही है ना, यूनाइट होने वाली, यूनाइटिंग स्पिरिट जो चल रही है, ये भूसी की चल रही है। भूसियों को गट्ठे में बांधा जा रहा है, और जब भूसियां गट्ठे में बांध के इकट्ठी कर ली जाएंगी, तब जो ब्राइड है वो फेथ में यूनाइट होगी। उससे पहले नहीं होगी। कहता है पहले भूसियों को इकट्ठा करेगा, उसके बाद वो गेहूं को अपने खत्ते में, उसके बाद हम यूनाइट होंगे। और जैसे हम यूनाइट होंगे वो हमें यूनाइट होके ले जाएगा, उससे पहले नहीं। तो परमेश्वर ने क्या किया? उनको वहां से दिखा दिया। बिकॉज बाय हिज फोर नॉलेज, परमेश्वर अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार जानता था कि 2000 साल बाद आत्मा उतरेगा और ये सब यूनाइट हो जाएंगे। आमीन। यस सिस्टर, फिर क्या हुआ? और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया, इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा। हाँ, लेकिन उसी की जगह एक दूसरा नगर बना जो यूनाइट होके बन रहा था, और उस नगर का नाम क्या पड़ा? होली सिटी न्यू जेरूशलेम। वो यूनाइटेड इन फेथ जो लोग थे उनका बना, क्योंकि जो ब्राइड कहलाई जाती है उनका बना। आमीन। और वो 12 फाटकों से बना। वो 12 फाटक इजराइल के 12 गोत्र हैं, और वो 12 मोती जो नीचे लगे वो प्रेरितों की शिक्षा है। तो हमारी नींव किस पर पड़ी? प्रेरितों की शिक्षा। उस दिन से परमेश्वर ने ये पिरामिड बनाना शुरू किया, जिसे आप कहते हो यहां से फेथ। सबसे पहला जो है प्लेटफॉर्म वो क्या है? फेथ। फेथ विच वॉज वंस डिलीवर्ड टू द सेंट्स, एंड सेंट्स वर apostles। आमीन। उस विश्वास का अनुकरण करो जो एक ही बार संतों को सौंपा गया है। सबसे पहला विश्वास ही था ना, और वो विश्वास क्या है? वो जो प्रेरितों को सौंपा गया था। तो सबसे पहला जो हमारा बेस है वो क्या है? यही पिरामिड हम बना रहे हैं।
और हमारा हेड कौन है? यीशु मसीह। आमीन। और जैसे यीशु मसीह लगेगा तो यीशु मसीह नीचे नहीं आएगा लगने, यीशु मसीह ऊपर ही रहेगा, देव ऊपर चली जाएगी। और जैसे ही देव ऊपर लगेगी हम आसमान में स्वर्ग चले जाएंगे, वहां से फिर वापस नीचे आएंगे तो हम ये होंगे। यस, हम जब पृथ्वी पे आएंगे तो हमें पिरामिडल सिटी होगी वो, इसलिए उसको पिरामिडल सिटी बोली जाती है। वो सिटी जो निम्रोद बनाने वाला था वो कभी नहीं बना पाएगा, आमीन। क्योंकि वो सिटी कौन बनाएगा? यीशु मसीह। यीशु मसीह। आमीन। क्योंकि उसका हक है वो सिटी का, क्योंकि वो सिटी किसने तैयार करी थी? हनोक ने। आमीन। यस सिस्टर, लास्ट खत्म कर दीजिए। क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वही डाली। मतलब सारी पृथ्वी की भाषा, मतलब जो पृथ्वी पर एक ही भाषा बोली जाती थी, और वो भाषा कौन सी थी? हिब्रू। और हिब्रू भाषा में क्या हुआ उसके बाद? गड़बड़ी आ गई। तो ये जितनी भाषा हम बोलते हैं क्या है? गड़बड़ी है ना। इंग्लिश हमारी जो है वो मेजर लैंग्वेज होगी, ये फलानी हमारी मेजर लैंग्वेज, ये सब गड़बड़ियां हैं। देयर विल कम अ टाइम जब एक ही भाषा और एक ही बोली होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको और मेरे को हिब्रू सीखनी पड़ेगी, हम हिब्रू बोलेंगे। नो नो नो, हम अपनी लैंग्वेज बोलेंगे, लेकिन परमेश्वर उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके, जैसे यूनाइटेड नेशंस में होता है ना, वो अपनी भाषा में बात कर रहा होता है, कान में लगा रखे होते हैं और ट्रांसलेट होके आपके कानों में जा रही होती है। लेकिन वो कब होगा? जब हम ट्रांसलेट होंगे। बिना ट्रांसलेशन के कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, सॉरी, बिना ट्रांसफॉर्मेशन के कोई ट्रांसलेशन नहीं। आमीन। आमीन। फिर क्या हुआ सिस्टर जी? वह यहोवा ने वही डाली और वहीं से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। उससे पहले वो एक ही जगह रहना चाहते थे, लेकिन वही एक जगह थी जहां से परमेश्वर ने उनको सारी पृथ्वी पर फैला दिया। क्योंकि यूनाइट होने की जगह निम्रोद के पास नहीं है, यूनाइट होने की जगह किसके पास है? परमेश्वर के पास। और यूनाइट कहाँ होना है? यरूशलेम में। यू कैन नॉट यूनाइट इन एनी अदर प्लेस। आमीन। किसी और जगह पे आप यूनाइट नहीं हो सकते। आपको यूनाइट अगर होना है तो वो एक ही जगह पे होना है, वो है यरूशलेम। और ये यूनाइट कहाँ पे हो रहे थे? ये मैन मेड डॉक्ट्रिन, मनुष्य की विद्या को धर्मोपदेश करके सिखाने वालों पर यूनाइट कर रहे थे, जो कि हम नहीं कर सकते। हमें सिर्फ यरूशलेम में यूनाइट होना है, क्योंकि यह विश्वास वहीं पाया जाता है। मसीह भी उन्हीं में से निकला, और व्यवस्था यरूशलेम से निकली, परमेश्वर का वचन यरूशलेम से निकला। आमीन। उद्धार यरूशलेम से निकला और सारी पृथ्वी पर फैल गया, ताकि सारी पृथ्वी के जितने भी पुत्र पाए जाते हैं उनको क्या करे? यूनाइट करे। हो गया खत्म? आमीन। हो गया खत्म? खत्म। यस। हमने कौन सा पढ़ा? चैप्टर 11 ना? या ओके, 11 चैप्टर पढ़ा। और परमेश्वर ने क्या किया? उनको सारी पृथ्वी पर फैला दिया। तो ये है निम्रोद। वो निम्रोद जो फ्लड के इस तरफ पहला ऐसा व्यक्ति हुआ जिसमें शैतान साक्षात देहधारी होकर उसने किसकी शुरुआत करी? रिलीजन की। आमीन। ये है वो इंसान जिसके जरिए रिलीजन शुरू हुआ, जिसके जरिए जितने भी पृथ्वी पर आप रिलीजन पाए जाते हैं उनको इसने शुरू किया। आमीन। फिर चाहे वो क्रिश्चियन रिलीजन ही क्यों ना हो, सब कुछ इसने ही शुरू किया। इसी के ही सारे नाम हैं। आमीन। और उन नामों से ये डिफरेंट नामों से, क्योंकि लोग जब गए तो वो नाम साथ में ले गए और उन्हीं नामों से ये जाना जाता है। समझ आ रहा है? यस। इसलिए ये वो टाइम था जब पृथ्वी पर वन वर्ल्ड ऑर्डर लागू होने वाला था, और परमेश्वर ने कंफ्यूजन क्रिएट करके उस ऑर्डर को खत्म कर दिया। आमीन। और आज आप उसी ऑर्डर की तरफ चल रहे हो धीरे धीरे। आमीन। ब्राइड भी अपने आप को यूनाइट कर रही है धीरे धीरे। ब्राइड एक दूसरे से यूनाइट नहीं करेगी, ब्राइड अपने आप को इस वचन और परमेश्वर से यूनाइट करेगी। और जो जो परमेश्वर में पाया जाता, मैं अफ्रीका के चर्च से नहीं यूनाइट हूँ, नो। मैं अमेरिका के चर्च से यूनाइट नहीं हूँ, मैं चाइना के चर्च से या सिंगापुर के चर्च से यूनाइट नहीं हूँ। मैं किससे यूनाइट हूँगा? उस विश्वास से जिसमें अफ्रीका का चर्च, जिसमें सिंगापुर का चर्च, जिसमें अमेरिका का चर्च और जिसमें और यूरोप का चर्च पाया जाता है। तो हम सब का जब एक फेथ होगा, हो जाएगा, हम उस फेथ में यूनाइट हो जाएंगे, तब रैप्चर आ जाएगा।
यूनाइट होने का मतलब ये होता है। आप कह सकते हो कि हम सिस्टर चर्च है, Amen। लेकिन अभी वो फेथ नहीं आया जिस फेथ में हमें यूनाइट होना है। वो फेथ हमें कब मिलेगा? 7 थंडर्स। वो 7 थंडर्स हमारा फाइनल विश्वास है, क्योंकि फेथ का होता है रेवलेशन। तो वो हमें फाइनल रेवलेशन मिलेगा जो कि इस बाइबल में नहीं लिखा है। दैट इज कॉल्ड अनरिटन वर्ड। जब हम उस पे जो चर्च जो लोग विश्वास करेंगे उनको बोला जाता है यूनिटी ऑफ फेथ, उस चीज को बोला जाता है। और वो आप तभी कर सकते हो जब आप 5 फोल्ड के अंदर पाए जाते हो, क्योंकि वो आपको दी इसलिए नहीं है ताकि आप सिद्ध हो जाओ, Amen। ताकि आप यूनिटी ऑफ फेथ में बढ़ सको। तो जो 5 फोल्ड के अंदर पाया जाता है वो उसमें जाएगा, मतलब वो उसको सुनेगा जरूर, और जो सुन के ग्रहण करेगा वो साथ जाएगा, Amen। हमें बहुत ध्यान से चलना है। क्यों? क्योंकि भाई ब्रनम ये बात बोल चुके हैं कि वो इतना करीब होगा कि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा ले, लेकिन चुने हुए भरमाए नहीं जाएंगे। मैंने आपको बताया ना, ये 5 चीजें आज भी चल रही हैं, हर जगह चल रही है, Amen। हमें बच के रहना है, बस आगे चलते रहेंगे। जो लोगों को शैतान ने यूज किया उस पर हम चलते रहेंगे, और बाय द एंड हम जब पहुंचेंगे तो मार्क ऑफ द बीस्ट को ढंग से समझने पाएंगे कि एक्चुअली मार्क ऑफ द बीस्ट में और क्या क्या कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, Amen। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे, हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए प्रभु। ये जीवन की रोटी जो तूने हमें दी है, तेरा धन्यवाद हो। तेरी महिमा, तेरी बड़ाई हो पिता, तेरी स्तुति, प्रशंसा और तारीफ खुदावन होने दे कि मेरे प्रभु तू हमारे हाजमे को इतना अच्छा कर प्रभु कि हम इस रोटी को पचा सके। क्योंकि वो एक समय था कि मेरे पिता परमेश्वर यूहन्ना से यही कहा गया कि ले इस पुस्तक को ले और खा ले। मेरे पिता परमेश्वर यहेजकेल से भी यही कहा गया, इस पुस्तक को ले और एक खा ले। प्रभु परमेश्वर आज हम तेरी हुजूरी में हैं और तुझसे इंतजार करते हैं कि जो कुछ भी रोटी आज तूने हमें दी है खाने के लिए, प्रभु हमारे हाजमे को इतना तंदुरुस्त कर ताकि हम उसे ले और खाएं, ताकि वो हमें अंदर से साफ करे प्रभु जी, और हम तेरी हुजूरी में और बढ़ने वाले हो सके, तेरे पुत्र की पहचान में बढ़ने वाले हो सके। समय बहुत नजदीक है प्रभु, और मेरे पिता परमेश्वर तू हमें बुद्धि दे, समझ दे, अपना आत्मा बहुतायत से दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हमें वो हर डिसेप्शन से बचाए प्रभु जी। क्योंकि हम जानते हैं खुदावन वो इतना करीब है मेरे प्रभु जी कि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा लेगा। हम उस समय को जानते हैं खुदावन, तेरे वचन में लिखा है कि उस समय लोग कहेंगे कि हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, क्या बड़े बड़े काम नहीं किए। ये वही लोग हैं प्रभु जी जो तेरे वचन का पालन करते और तेरे सामने बैठते खुदावन मेरे पिता परमेश्वर। लेकिन वो एक एक बात में, छोटे छोटे पॉइंट्स में चूक गए प्रभु, क्योंकि तू जिस दुल्हन को लेने आने वाला है प्रभु, उसमें कोई दाग, कोई झुर्री और कोई कलंक नहीं है। तो पिता परमेश्वर तू हमारे साथ हो ताकि प्रभु हम बच सकें। अपनी सामर्थ्य से हम नहीं बच सकते, हम प्रभु तेरी गाइडेंस चाहते हैं। बस अपनी आत्मा की गाइडेंस में हमें चलाए चल, ताकि मेरे पिता परमेश्वर हम हर एक उस बात से बच सकें जो हमें तेरे पास जाने से रोक सकती है। सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करते हुए सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हैं पिता। और मेरे परमेश्वर अपनी धन्यवाद की भेंट और प्रार्थना अपनी किसी को भी लियाकत से नहीं, वरन आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के मोस्ट प्रेशियस नाम में आपकी पवित्र वेदी के